एनसीईआरटी का एग्जांपल 9.1। क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 kg पे हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया है और ये फोर्स इस बॉडी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो हमें बताइए फिर हमने फोर्स कितना अप्लाई किया है। तो सिंपल फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, F इक्वल टू एम, ठीक है। और एम आपके पास है 5, बट हमारे पास ए नहीं है, तो ए को हम लिखना जानते हैं कि माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिखना जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब पुट कर देंगे, मास की वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू, u की वैल्यू, t की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे इस पे, ठीक। टाइम 2 सेकंड है, यानी कि ये जो फोर्स अप्लाई किया गया है ये फोर्स 2 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया है। और 2 सेकंड अप्लाई करने से हुआ ये कि इसकी वेलोसिटी 3 से 7 हो गई, ठीक। तो आप ये फोर्स की वैल्यू बताइए। तो ये लो जी फोर्स की वैल्यू इक्वल टू एम में v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। m की वैल्यू बोलो 5। आप कुछ कह रहे कुछ v, अच्छा फिर उन्होंने सेकंड पार्ट बोल दिया है, ये b पार्ट है और ये a पार्ट है। सेकंड पार्ट में b पार्ट में उन्होंने ये बोला है कि अगर हम अपने फोर्स को 5 सेकंड तक लिए लगाए, इसी फोर्स को 5 सेकंड तक लगाए, तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो दोनों को सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपसे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की गई है और सेकंड पार्ट में फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ पे आ जाओ, p की वैल्यू बताइए, हाउ मच वी 7 माइनस 3 अपॉन में कितना टाइम 2, कितना होगा सोल्व करके बताओ, ये कितना होगा 4, 2 ये काट दो इसको, 2 आ जाएगा, 5 टू 10 न्यूटन। तो फोर्स कितना अप्लाई किया है आपने 10 न्यूटन। अब उन्होंने क्या है, इफ F इज अप्लाइड फॉर कितनी देर तक लगाना है 5 सेकेंड। फिर आप हमें बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो फाइनल वेलोसिटी यूज फाइंड करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बताओ क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ए क्या आपके पास है, नहीं है, बट फोर्स तो है ना, और जब फोर्स होता है तो एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर u प्लस ए के प्लेस पे f अपॉन m इंटू टी। कहाँ है एक्सीलरेशन, कहाँ निकाला, हाँ, तो वो लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे f अपॉन m लिख लेंगे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू m। तो एक्चुअल में पहले एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करके लिया हो आप, या आप ऐसे लिख लीजिए इसे। तो यहाँ पर आप u की वैल्यू लिखिए, कहाँ है u, ये है u 3, तो ये लिखेंगे 3 प्लस फोर्स उतना ही रखना है आपको 10, मास कितना है 5, टाइम कितना रखना है आपकी बार 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 13। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 13 मीटर वेलोसिटी है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब देख लो, ऐसे ही करना है जैसे बुक में लिखा है या ऐसे करना है आपको। अगर ऐसे करना है तो नोट कर लो जल्दी से। और एग्जाम्पल 9.2 है। एग्जाम्पल 9.2 में आपके पास दो बॉडीज है, वन इज 2 kg एंड सेकेंड इज 4 kg। इसको एसिलेट करना है 5 से और उसको एसिलेट करना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रेट से। तो बताओ कौन सी में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्की में या भारी में? फोर्स कौन सी में ज्यादा लगेगा? इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड कराना है 5 और उसे एक्सीलरेशन देना है 2, तो कौन सी में ज्यादा फोर्स लगेगा? कैलकुलेट करके देख लो। F इज इक्वल टू m में फर्स्ट बॉडी के लिए F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1। कितना है m1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू कितनी 5, कितना आ गया 10। और सेकंड के लिए करके देखना, यही का 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कौन सी बॉडी को ज्यादा फोर्स चाहिए? फर्स्ट बॉडी रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। इसमें एक्सीलरेशन ज्यादा दे रहे हैं ना, इसमें जो फर्स्ट बॉडी है, फर्स्ट बॉडी में एक्सीलरेशन तो देखो कितना दे रही है हम
5 एक्सीलरेशन 5 दे दिया, वेलोसिटी में चेंज कराया काफ़ी देर तक, 5 सेकंड तक चेंज कराया, इसमें 2 सेकंड तक ही चेंज कराया है, तो इसमें तो कम फोर्स ही लगेगा। अब मैं तुम्हारे से कहूँ कि यहाँ से विशाल मेगा मार्ट तक भागना है और फिर मैं कहूँ यहाँ से पाबली तक भागना है, तो कौन सी दौड़ में ज़्यादा फोर्स लगेगा तुम्हारा? फिर तो ज़्यादा देर तक कौन सी एक्सीलरेट की जाएगी? ये ज़्यादा एक्सीलरेशन इसमें आया ना, तो जिसमें ज़्यादा एक्सीलरेशन है अब वो इसलिए उसमें ज़्यादा फोर्स लगना है।